ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण जानकारी। इस साल 2023 में उत्पन्ना एकादशी 2 दिन को पड़ रही है, 8 दिसंबर को भी और 9 दिसंबर को भी। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि 8 दिसंबर को एकादशी का व्रत किया जाएगा या फिर 9 दिसंबर को। उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत का आरंभ हुआ था, इसलिए ये एकादशी बहुत खास मानी जाती है। उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत रखने की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसका विशेष महत्व है। इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति समस्त सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है, उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत आरंभ करना चाहते हैं उनके लिए उत्पन्ना एकादशी बहुत पुण्य फलदायी है। इस साल उत्पन्ना एकादशी व्रत की डेट को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है। जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की सही तारीख, मुहूर्त और पारण का सही समय। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पर हो रही है, जिसका समापन 9 दिसंबर 2023 को सुबह 6:31 पर होगा। यानी कि यह जो उत्पन्ना एकादशी है 2 दिन को पड़ रही है। ऐसे में क्या करना चाहिए, जानते हैं। एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार किया जाता है। वहीं जब एकादशी तिथि 2 दिन को पड़ रही हो तो ऐसे में गृहस्थ जीवन वालों को पहले दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। गृहस्थ जीवन वालों से यहाँ पर यह मतलब है जिनके जिनके कोई संतान हो, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, कुछ भी हो, वो गृहस्थ जीवन वाले श्रेणी में आते हैं। तो गृहस्थ जीवन वालों को पहले दिन ही एकादशी का व्रत करना है, यानी कि 8 दिसंबर 2023 को ही उनको एकादशी का व्रत कर लेना है। अब जान लेते हैं 9 दिसंबर 2023 को किन को व्रत रखना है। 9 दिसंबर 2023 को वैष्णव संप्रदाय के लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे। वैष्णव संप्रदाय की पूजा पाठ के नियम अलग हैं। दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी के दिन सन्यासियों संतों को एकादशी का व्रत करना चाहिए, यानी कि 9 दिसंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे। लेकिन गृहस्थ जीवन वाले जिनके कोई संतान है, चाहे वो लड़का है या फिर लड़की है, वो करेंगे 8 दिसंबर 2023 को। अब हम जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत के पारण के समय के बारे में। गृहस्थ जीवन वाले यानी कि जो लोग 8 दिसंबर 2023 को एक उत्पन्ना एकादशी का व्रत कर रहे हैं, वह 9 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:15 से दोपहर 3:20 के बीच व्रत का पारण कर लेंगे। और वैष्णव संप्रदाय के लोग 10 दिसंबर 2023 को सुबह 7:02 से सुबह 7:13 के बीच उत्पन्ना एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ही माता एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, यानी कि इसी दिन ही माता एकादशी का जन्म हुआ था। इस दिन ही देवी एकादशी श्री हरि विष्णु के अंश से जन्मी थी और उन्होंने मूर नाम के राक्षस का संहार कर दिया था। उत्पन्ना एकादशी का व्रत साधक की तमाम मनोकामना को पूर्ण करता है और उत्पन्ना एकादशी से ही जिन्हें एकादशी का व्रत आरंभ करना है, यानी कि जो व्रत नहीं रखते थे एकादशी का लेकिन अब वो रखना चाह रहे हैं अगर, तो उत्पन्ना एकादशी से व्रत रखना शुरू कर सकते हैं। वैसे तो 4 एकादशी है जहाँ से आप व्रत रखना शुरू कर सकते हैं। पहली एकादशी होती है देवउठनी एकादशी, जो कि इस साल नवंबर में पड़ी थी, और दूसरी एकादशी है उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी से भी आप एकादशी का व्रत रखना आरंभ कर सकते हैं। और तीसरी एकादशी होती है मोक्षदा एकादशी, जो कि इस साल दिसंबर में ही मोक्षदा एकादशी भी आएगी। आप वहाँ से भी एकादशी के व्रत का आरंभ कर सकते हैं। और चौथी एकादशी होती है निर्जला एकादशी, जो बहुत ही कठिन एकादशी मानी जाती है, जिसको निर्जला एकादशी के बारे में कहा जाता है कि अगर आप साल भर की सभी एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत अगर आप कर लेते हैं तो यह सभी एकादशियों का व्रत करने के फल के बराबर ही है, इस एक एकादशी का व्रत रखना। और आप अगर निर्जला एकादशी से भी व्रत रखना शुरू कर सकते हैं, एकादशी का व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो। इसके साथ ही उत्पन्ना एकादशी के बारे में जो जानकारी थी वो संपन्न होती है।